यहाँ पर देखिए पुलिस के जवान आ गए हैं और मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है 7 बजे का, 4:30 बज रहे हैं इस समय मेरी घड़ी में, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आप पुलिस के जवानों की मौजूदगी से समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और जैसे ही नेता पहुंचेंगे उसके बाद कयासों का दौर जो कई दिनों से लग रहा है उस पर भी विराम का वक्त आ जाएगा। 7 बजे का इंतजार है और सुचरिता, जैसा मैंने कहा कि अंदर ढोल वाले पहुंच गए हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद हमें वहां से ढोल धमाके की तस्वीर भी देखने को मिलेगी क्योंकि जहां पर मैं हूं वहां पर पुलिस की मौजूदगी दिखाई दे रही है। सुचरिता, अब इंतजार ही करना पड़ेगा क्योंकि 7 बजे जब विधायकों की बैठक शुरू होगी। जैसा आपने कहा कि यहाँ पर मौजूदगी नजर आ रही है, जो ढोल नगाड़े हैं वो भी बजने वाले हैं। किस कैंप में खुशी होगी, किस कैंप में मायूसी होगी, ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा क्योंकि कुछ देर पहले हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता थे जो खुलकर कह रहे हैं प्रवेश वर्मा को बनना चाहिए। सर, क्या लग रहा है आपको, सीएम कौन होने वाला है? सीएम हमारे समझ से तो प्रवेश वर्मा को बनाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि नई दिल्ली से उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल को हराया है और उन्होंने हमेशा उसके ऊपर जो है कसते रहे हैं और दिल्ली के बारे में उसको हमेशा उसको दिखाते रहे हैं, आईना दिखाते रहे हैं। तो हमारे महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है। महिला मुख्यमंत्री हो सकती है मगर प्रवेश की तरह मुख्यमंत्री कोई हो नहीं सकता, ये मेरा गारंटी है। अच्छा, देखिए प्रवेश वर्मा के लिए किस तरह से एक उनके कार्यकर्ता जो है कुछ लॉबिंग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है सर? अपने कयास बताइए। जी जी, कुछ भी हो सकता है लेकिन जो हम लोग की तमन्ना तो यही है कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को ही बनाया जाए। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा है क्योंकि केजरीवाल जी को हराया। जी जी, और भी उनके जैसे एक्सपीरियंस रहा है, फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा रहा है और भी दिल्ली के लिए, यमुना जी के लिए भी बहुत काम किया है। अच्छा, दिल्ली में तो बहुत दिग्गज विधायक कई हैं, कई सालों से कई कार्यकाल रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता भी हैं, उनका भी नाम आ रहा है। बिल्कुल, विजेंद्र गुप्ता जी कई बार के पहले 2-3 बार के विधायक भी रहे हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं और ये तो पार्टी ने डिसीजन करना है कि भाई कौन बनेगा। लेकिन हाँ, मुझे इतना लगता है कि कन्या राशि वाले बनेंगे। अच्छा, आप ज्योतिष भी बिठा रहे हैं भाई? हाँ बिल्कुल, ज्योतिष जो बता रहे हैं, कन्या राशि का प्रबल दावेदारी बनती है। अब कन्या राशि में अब जो आते हैं आप खुद ही अनुमान लगा लें, उसमें प्रवेश वर्मा भी हो सकते हैं, पवन शर्मा भी हो सकते हैं और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन कन्या राशि प्रबल दावेदारी। अच्छा, आप बीजेपी की कार्यकर्ता हैं क्या मैम? देखिए महिला, क्या इस बार कहा जा रहा है कोई महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, क्या लग रहा है? हो सकती है, महिला शक्ति हो सकती है। पूरे राज्य में भारत में कहीं नहीं है, तो शायद मोदी जी दिल्ली को चुने और महिला मुख्यमंत्री दें तो हम तो धन्यवाद करेंगे शीर्ष नेतृत्व का। आपको लगता है बनना चाहिए किसी महिला को? देखिए ऐसा नहीं, आपकी कोई पसंद है? पसंद तो है रेखा गुप्ता। अच्छा, वो कह रही है रेखा गुप्ता पसंद है मेरी। भाई अब आप देख लीजिए कि बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता अपने अपने नाम ले रहे हैं। एक तरह से कार्यकर्ताओं के बीच भी एक लॉबिंग है, कोई प्रवेश वर्मा कह रहा है, कोई रेखा गुप्ता कह रही है। आप भी बता दीजिए अपनी पसंद। नहीं, वैसे तो जो भी भाजपा का कार्यकर्ता बनेगा हम सभी पे खुश है। वैसे अगर पसंद पूछा जाए तो विजेंद्र गुप्ता जी हमें पसंद है। अच्छा, देखिए उसका रीजन है क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जी पिछले 30 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं और विभिन्न पदों पे रहे हैं, कौन जो पद हैं, और इस बार भी वो बहुत प्रचंड बहुमत से जीते हैं। तो हमारी अपनी पसंद है कि विजेंद्र गुप्ता जी जो बने, लेकिन 48 के 48 योग्य हैं। अगर जो भी बनेगा हम उसका वेलकम करेंगे। मायूसी तो नहीं होगी अगर नहीं बने प्रवेश वर्मा? नहीं, कोई मायूसी नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता किसी भी हाल में मायूस नहीं होता। जो 48 ही मुख्यमंत्री हैं, आप समझ लें। सर, आपकी पसंद? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मोदी जी पूरे देश को विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो अब दिल्ली जो जैसे देश आगे बढ़ रहा है, दिल्ली पीछे जा रही है। हाँ। जो मोदी जी का सपना था, अब 10 साल जो हमारी दिल्ली इतनी पीछे गई है, अब जो आज के बाद जो भी दिल्ली सेंट्रल की तरफ से जो भी दिल्ली को कमांड मिलेगी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, अब दिल्ली की रफ्तार स्पीड हो जाएगी और विकसित दिल्ली बनेगी। अब ये देखिए मृदुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी पसंद तो बता रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली को रफ्तार मिलनी चाहिए क्योंकि अगले 5 साल के बाद फिर चुनाव में आना है। तो दिल्ली में बीजेपी को अगर 27 साल बाद मौका मिला है तो वो मौका 5 साल बाद भी बना रहे, इसके लिए जरूरी होगा कि यहाँ पर काम हो। तो इसको आप जरा समझिए और इसको देखिए कि ये मौका इसी तरह से बना रहे, इस वजह से कार्यकर्ता ये नाम रख रहे हैं। मृदुल, आनंद मंगलम। बिल्कुल, और सुचरिता मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि एक एक करके मैं जो जमावड़ा देख रहा हूं, देखिए सीआईएसएफ सीआरपीएफ के जवान भी धीरे धीरे यहां पर आ गए हैं और मैं इसलिए ये तस्वीर दिखा रहा हूं कि मुझे लगता है कि अब थोड़ी देर बाद, कुछ ही घंटे हैं यहाँ पर, कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसके बाद यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा क्योंकि धीरे धीरे करके कार्यकर्ता पहुंचते जा रहे हैं। और जैसा कई महिला कार्यकर्ताओं से आपने बात की, उनका कहना यह है कि महिला सीएम होना चाहिए, रेखा गुप्ता होनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है। मैं सबसे पहले जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रही थी वो दिखाता हूँ। रविशंकर प्रसाद
बात की तस्वीर लग गई है, क्योंकि यही पर्यवेक्षक हैं, इनके ऊपर ही कई अहम जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि पर्यवेक्षक सबकी सुनता है। और ये हम ग्राउंड लेवल पर भी देखते हैं, ब्लॉक लेवल पर भी देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है। तो जो चुने हुए विधायक हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता जो मौजूद हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर, वो भी हमसे आके ही पूछ रहे हैं सुचरिता कि आपके पास क्या खबर है। तो खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले भविष्य में किस तरह से उस चेहरे को साध सके, क्योंकि मोहन यादव को बनाकर भी ये संदेश दिया गया था कि हम उत्तर प्रदेश को साधा है, यादवों को साधा है, बिहार में भी बड़ी संख्या में यादव हैं। तो क्या दिल्ली से कोई मैसेज बिहार के लिए जाएगा, या फिर दिल्ली में जो भी चेहरा होगा वो दिल्ली वासियों के लिए जो कार्यकर्ता हैं उनकी पसंद होगी? बहुत सारे सवाल हैं, इनके जवाब का इंतजार करना होगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूं सुचरिता कि आपके पास धीरे धीरे अब हलचल बढ़ती जा रही है, कार्यकर्ता भी धीरे धीरे पहुंचने लगे। बिल्कुल सही बात है, और लोगों को पता है कि 7 बजे का समय है। लोग जानते हैं कि यहाँ पर बड़ा ऐलान होने वाला है। लोग जानते हैं कि बागडोर उन हाथों में सौंपी जाएगी जो अगले 5-7 अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को एक तरह से उनको चुनौती देते हुए उन वादों को पूरा करेंगे जो वादे आम आदमी पार्टी ने पूरे नहीं किए हैं। तो ये भी एक चेहरा ऐसा भी हो जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को टक्कर दे पाए दिल्ली में। चेहरा तो यहाँ मैडम माननीय प्रधानमंत्री जी के सिपाही, जितने बीजेपी के सिपाही हैं सारे के सारे अरविंद केजरीवाल जी से बेहतर और अच्छे चेहरे हैं। दिल्ली के अंदर एक एक कार्यकर्ता, ये हमारी पार्टी में एक एक कार्यकर्ता जो है उनको टक्कर दे सकता है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता कोई भी हो, नाम को लेकर मैं देख रही हूँ बहुत सारे एक तरह से यहाँ लॉबिंग भी हो रही है। कोई प्रवेश वर्मा चिल्ला रहा है, कोई रेखा गुप्ता चिल्ला रहा है। ऐसा तो नहीं है सबकी पसंद तो है, नहीं है ऐसा? ऐसा नहीं है, जितने लोग यहाँ हैं सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हर किसी का एक जिज्ञासा होता है कि ये व्यक्ति मेरा खास है, तो ऐसा नहीं। लेकिन बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो संविधान के लिए और रिस्पेक्ट के लिए जाना जाता है। और हमारा एक बात आप सुन लीजिए कि आपके सामने ही वहाँ से प्रवेश वर्मा चिल्ला रहे हो। हमारा जो भी कार्यकर्ता बनेगा, इतना आप निश्चिंत हो जाइए कि दिल्ली में जो विकास होने जा रहा है 5 साल में, वो विकास कहीं नहीं हुआ होगा, किसी स्टेट में नहीं है। ठीक है, मैं एक बार जरा बता दूं कि कई नाम सामने आ रहे हैं, उनमें से एक नाम विजेंद्र गुप्ता का भी है। बहुत पुराने बीजेपी के विधायक रहे हैं, नेता रहे हैं। वो खुद क्या कह रहे हैं इस दावेदारी पर, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रफुल्लित है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और दिल्ली के विकास कार्यों को गति मिलेगी, विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। और जो हर्डल्स, जिस प्रकार की रोक इन्होंने लगाई थी, जिस प्रकार का दिल्ली पर एक ग्रहण आम आदमी पार्टी के रूप में लगा हुआ था, वो अब हट गया है, समाप्त हो गया है। अब सिर्फ विकास, विकास और विकास। तो आपको एक एक तस्वीर यहाँ दिल्ली बीजेपी दफ्तर से दिखाते रहेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, बड़ा ऐलान कब होगा, एक एक तस्वीर। एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल।